let's establish the scale and the context of this threat. Do tell us that how much explosive was recovered during these raids, and what do we know about these two terrorists who have now been arrested? Well, Nishita, security. पहले आप बता दीजिए फिर हम पूछ लेंगे। जी, जैसे ये पिछले कुछ दिनों से फरीदाबाद पुलिस, हरियाणा पुलिस और J&K पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन जारी था और ये अभी भी जारी है। मैं ये बताना चाहूँगा, ऑपरेशन अभी भी जारी है, जिसके अंतर्गत एक एंटी टेरर मॉड्यूल पे काम करते हुए हमारी दोनों की जॉइंट टीम ने यहाँ पे जो है काम किया, जिसके अंदर एक एक्यूज को पहले यहाँ से पकड़ा गया था जिसका नाम है डॉक्टर मुजम्मल, और इस पे आगे कार्रवाई करते हुए जो है कल जो है रेड्स की गई और जिसमें रेड्स के दौरान यहाँ पे लगभग 360 kg के आसपास इन्फ्लेमेबल मटेरियल है जो कि संभावित अमोनियम नाइट्रेट है। मैं क्लियर करना चाहूँगा कि इट इज़ नॉट RDX। मैं इस बात को क्लियर करूँगा क्योंकि कई जगह ये चल रहा है, तो मैं क्लियर करना चाहूँगा इट्स नॉट RDX। तो ये इन्फ्लेमेबल मटेरियल है। इसके अलावा कई और ऐसा सामान जो टेरर एक्टिविटीज़ में जिनका संभावित इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे टाइमर्स, लगभग 20 टाइमर्स विद बैटरीज 4, और इसके अलावा कुछ अन्य सामान है जो है यहाँ बरामद किया गया है। साथ साथ ही जो है जो फायर आर्म्स में एक कैरन कॉप राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेज और 2 एडिशनल मैगजीन्स हैं जो इनसे जो है रिकवरी की गई है। और इसके अंदर जो है अभी जो है कार्रवाई जो है दोनों की हमारी जॉइंट पुलिस की कार्रवाई जो है जारी है। सर एक AK-56 भी मिली है, AK-56 भी मिली है? नहीं, इट्स नॉट AK-56 जो है, इट इज़ कैरन कॉप असॉल्ट राइफल। सर ये यहाँ क्या करता था आरोपी जो पकड़ा गया? ये यहाँ पे जो है ये यूनिवर्सिटी में जो है पढ़ाता था। ये सर मुजम्मिल को कब पकड़ा गया? कौन सी यूनिवर्सिटी जी यहाँ पे जो, हाँ, ही वाज वर्किंग इन अल-फलाह यूनिवर्सिटी। बाकी मैं आपको जो है बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं। मैं आपको ये कहूँगा कि ये ऑपरेशंस हमारा जारी है, तो ऑपरेशंस को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें मैं इस समय भी नहीं बता सकता। जो आप बता सकते हैं वो बता दें। कितना समय पहले आया था सर ये यहाँ पे? ये लगभग जो है यहाँ पे ये सारा ये पिछले 15 दिन से एक हमारा जॉइंट ऑपरेशन चल रहा था, तो उसी जॉइंट ऑपरेशन के अंतर्गत ये कार्रवाई की गई है। पहले भी इनके लॉकर में से, पहले जहाँ जम्मू कश्मीर में ये पढ़ाते थे वहाँ पे भी इनके लॉकर में से AK-47 मिली थी सर। जी, इस बारे में मैं नहीं कह पाऊंगा। सर ये कहाँ घटना को अंजाम देने की फिराक में थे, कुछ ऐसा सामने आया क्या? देखिए, इस बारे में भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। जैसे मैंने आपको कहा, एक वृहद नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जिन्हें अभी इस समय बताया जाना उचित नहीं है। हरियाणा में कुछ और जगहों पे भी है। देखिए जी, अभी तक की जो इन्वेस्टिगेशन है उसके हिसाब से अभी यहाँ पे ही है, फरीदाबाद में। इसके अलावा अदर जो है एरियाज में भी है, जैसे एक एक्यूजर्स के अंदर सहारनपुर से भी इसके अंदर गिरफ्तारी हुई है। तो एक ये जो है, हाँ, ये एक बड़ा मॉड्यूल है। और डॉक्टर का जिक्र किया जा रहा है, ये डॉक्टर भी क्या इसका मुजम्मिल का साथी है, यहीं पर रहता है या कोई और डॉक्टर? नहीं, जो ये डॉक्टर है ये मुजम्मल इज अ डॉक्टर, ही इज अ डॉक्टर। तीसरे एक और डॉक्टर की बातचीत जो अभी एब्सकॉर्डिंग है, जो अभी फरार है। हाँ, उसके बारे में भी जांच जारी है। मुजम्मिल को कब गिरफ्तार किया गया फरीदाबाद से? सर उसे करीब 9-10 दिन पहले गिरफ्तार सर, किया कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? ये तीनों लोग क्या करते हैं, मतलब जितने लोग गिरफ्तार हुए? अभी तक इसके अंदर 2 गिरफ्तार हो चुके हैं, जिसमें से एक हमारे यहाँ फरीदाबाद से गिरफ्तार हुआ है, डॉक्टर मुजम्मिल। एक अन्य की गिरफ्तारी J&K पुलिस के द्वारा वो सहारनपुर से की गई थी। आदिल राठर की सहारनपुर से। सर ये फरीदाबाद से पढ़ाता था या इलाज करता था मरीजों का? हमारा ही वाज अ फिजिशियन देयर। सर ये कब से फरीदाबाद में रहना था? सर आपने कई हत्यारों का जिक्र किया है, ये कैसे इनके पास पहुंचे, कहां से आए, कौन इसमें शामिल हैं, क्या कुछ इसकी कोई जानकारी? देखिए, मैं इसके अंदर अभी बहुत सारी, मैंने आपको जैसे कहा अभी, क्योंकि ये मॉड्यूल है, इस मॉड्यूल के ऊपर काम अभी जारी है। अभी इसके अंदर आगे काम काफ़ी जारी है, तो मैं इसकी बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स जो है नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए शेयर नहीं कर सकता। पहले पुलिस ने नहीं बताई थी क्या सुरक्षा की दृष्टि से वो बात रखी गई थी? जी हाँ जी, जैसे जो ऑफकोर्स बिल्कुल मेनली है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि अभी हम नहीं चाहते कि इसमें जो आगे के जो ग्रुप्स है, गैंग्स हैं, वो उसके अंदर अलर्ट हो। सर एक सवाल ये कि जो बरामद हुआ है वो जहाँ रहता था वहाँ से या जहाँ पढ़ाता था वहाँ पर, वो अगर डिटेल आप। एक रूम था जो रूम इन्होंने ये रखा था, एक एक्स्ट्रा रूम, उस जहाँ से ये बरामद हुआ। मुजम्मिल के साथ में कोई और रहता था या अकेला रहता था? हाँ, ये अकेला था। धौज में ये रूम है, कहाँ है? हाँ, धौज थाना क्षेत्र के अंदर है ये। मकान मालिक से भी कोई बातें सामने आई है? अभी इसके अंदर डिटेल जारी है जो समय समय पे आपको जो है। सर इसको आगे कहाँ ये सप्लाई करना था, क्योंकि इसके पास भी बताया जा रहा है किसी डॉक्टर की थ्रू ही जो है स्टॉप किया गया था, आगे कहाँ सप्लाई करना था, मकसद क्या था? क्योंकि जॉइंट ऑपरेशन में जो है JK पुलिस और आप की पुलिस दोनों इन्वॉल्व है, तो जाहिर सी बात है ऑपरेशन आपका भी है, तो कहाँ आगे करना था, इनका मकसद क्या था, कुछ ब्लास्ट था या क्या था? मैंने आपको बताया भी, मैंने भी बताया कि इसलिए मैंने कहा कि एक वृहद
नेशनल सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी ऑपरेशनल डिटेल्स हैं जिन्हें इस समय अभी शेयर नहीं किया जा सकता। सर एक बार फिर दोबारा बताइए क्या क्या बरामद किया गया है इनके पास से, क्योंकि जो गलत चल रहा है वो हाँ सर, बरामदगी दोबारा जी मैं बरामदगी में आपसे बता देता हूँ। एक कैननकॉप असॉल्ट राइफल है विद 1 कैननकॉप असॉल्ट राइफल विद 3 मैगजीन्स एंड 83 लाइव राउंड्स, एक पिस्टल विद 8 लाइव राउंड्स, 2 एम्प्टी कार्ट्रिजेस, 2 एडिशनल मैगजीन्स। इसके अलावा 8 बड़े सूटकेसेस हैं, 4 छोटे सूटकेसेस हैं, प्लस एक बकेट, जिनसे अप्रॉक्सीमेटली 360 kg जो है इनफ्लेमेबल मटेरियल बरामद हुआ है, जो कि सस्पेक्टेड अमोनियम नाइट्रेट है। और इसके अलावा टाइमर्स 20, टाइमर्स विद बैटरीज 4, एक जो है रिमोट्स 24, हैवी मेटल अप्रॉक्सीमेटली 5 kg, और वॉकी टॉकी सेट, इलेक्ट्रिक वायरिंग, बैटरीज एवं अन्य इस तरह का जो कॉन्ट्राबैंड मटेरियल है वो रिकवर किया गया है। आरडीएक्स वाली जो बात आ रही थी वो नहीं। हाँ, आरडीएक्स वाली बात गलत है। इट इज़ नॉट आरडीएक्स। AK-47 वाली सर इट इज़ नॉट AK-47। मैंने बताया इट इज़ बेसिकली कैननकॉप असॉल्ट राइफल। ये AK-47 के जैसी होती है, उससे थोड़ी छोटी होती है इसकी राइफल, बट इज नॉट AK-47। सर ये अमोनियम नाइट्रेट कहाँ से आया सर? ये इसका पीछे का लॉजिस्टिक्स क्या है ये बता दीजिए। मैंने आपको बताया कि ऑपरेशन इसके अंदर जारी है और इसके बहुत सारी डिटेल्स हैं। विल शेयर इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। कितने दिनों से यहाँ पे किराए पे रह रहा था वो? जी मैं बताया, जैसे ये जो सारा ऑपरेशन है पिछले 15-20 दिन से ये चल रहा था, राइट। थैंक यू। All right, that was Faridabad's Police Commissioner Satendra Kumar Gupta briefing media about the recent terror bust. He clarified that the explosive that was recovered is not RDX. Rather, it's suspected to be ammonium nitrate. It's about 360 kilograms, in fact. He also said that 3 magazines have been recovered, and this operation, in fact, is still underway. So he cannot disclose all the information right now. But he mentioned that this operation had been going on for the past 15 days as a part of its anti-terror module. In fact, he also mentioned 20 timers have been found. Along with that, 3 magazines with 89 live rounds have also been recovered. At this point, he said 2 doctors have been arrested. The third one is still absconding, and this is why the operation is still underway. Remember, it's a part of a big anti-terror ops that are being undertaken. Now my colleague Mehraj Ahmed joining me with this. Mehraj, do tell us, right now we were just hearing the PC with Faridabad Police Commissioner. He said that this operation had been going on for the past 15 days. J&K Police was coordinating with the Haryana Police. So explain to us what has been recovered so far and what do we know about these 2 terrorists that have been arrested. Well, Nishita, we can say that these are, as per sources, these are 3 terrorists, and we can say all 3 are to the medical profession. We can say that they are doctors. And so far, 2 have been arrested and arrested, and still 1 is absconding. 2, the names Adil from he's a native from Anantnag, and another from Pulwama. So we can say 2 doctors have been arrested, and from Adil there we are on his disclosure, 1 AK-47 recovered from the cabin of his hospital where he used it to work, and another is we can say from Faridabad. As per what Commissioner was saying, that 360 kilos of nitrate. Ammonium nitrate is a material which is exclusive in nature, and we can say that many times we have seen such material has been used in explosive, and it is used as per what security agencies hinted in last week's Pulwama attack. And so far we can say that 20 timers suggested some big terror attack was planned by these, but we can say that security forces timely have busted these big planning of these such doctors turned terrorists, and we can say that so far according to security forces and the sources, these all 3 doctors belonging to the Ansar Ghazwatul Hind. This is a branch of Al-Qaeda who used to operate in 2017 by the expelled commander of Hizbul Mujahideen, Zakir Musa.
and he is the main person who started this organization in Jammu and Kashmir, and that is what we can say. This will have clear affiliations with the Al Qaeda, and that is what, as per that time, if we say that Zakir Musa rebelled with the Hizbul Mujahideen on the context that they are not fighting for the Sharia and Islam rule in Jammu and Kashmir. That is what he resigned from the Hizbul Mujahideen that time, and he started a new organization, Ansar Ghazwatul Hind. And so far, sources believe and sources say that these three terrorists, turned doctors, three doctors turned terrorists, believed to be working with Ansar Ghazwatul Hind. But so far, the big thing is that security forces have arrested two, and a big terror plot has been busted by security forces as well. Back to you. Right, clearly a big win for Indian forces. Miraj, also, do we know anything about the terror targets they were planning to, in fact, blow up with the kind of explosive that we found from these terrorists? Well, Sita, that is matter of investigation. As we talk to the top officials, they are saying that presently investigation is going on, and that it wouldn't be good to share some confidential details and operational details. But the main focus, according to those officers, is to nab the third lead terrorist, who is led from from Faridabad. As per what Kelly sir was also saying, that the search for third terrorist is going on, and that is the pinpoint of this focus right now. And security forces in Jammu and Kashmir right now, especially if we say about in Kashmir, are rightly making raids on the possible connections of Adil and Muzammil, both. And that is what we are seeing. And every district security forces are making, and efforts are taking to track down the such OGW network if any possible here. So we can say that security forces are trying and doubling their efforts to destroy this network as well. All right.